बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 फरवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आउट ऑफ द वे जाकर और अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 3 लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक फवाद चौधरी और दीगर 2 लोग उनके साथ होते हैं, और वो ये कहते हैं जी कि अब कौमी हुकूमत बनाई जाए और माइनस आल हो, यानी कि इमरान खान भी, आसिफ जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, सारे जो है वो माइनस हो जाए और एक नई जो कौमी हुकूमत है ना वो बनाई जाए। मामला क्या है जी, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से क्या मतलब है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो गई है। और इसी के पैरेलल एक डेवलपमेंट ये होती है जी कि एक बड़ा दावा सामने आता है और उस दावे में ये कहा जाता है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें 6 महीने दे दिए जाएं, हम 6 महीने के बाद मुकम्मल न्यूट्रल हो जाएंगे और 6 महीने में हम सब कुछ जो है वो ठीक कर देंगे। पैरेलल उसके ये जो दावा है वो सामने आ रहा है। और फिर इसके साथ ये भी हो रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने ख़त्म कर देती है, पसे पर्दा जो राब्ते हैं जी वो हो रहे हैं। और फिर ये ऐलान भी हो रहा है जी कि इमरान खान साहब अस्पताल और अस्पताल से अब जो है वो फिर बनी गाला भी शिफ्ट हो जाएंगे। 25 फरवरी को इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा। अलीमा खान साहब भी ये कहती हैं कि ठीक है, हम जो है वो अब आपको डील ऑफर कर रहे हैं। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल बन गई है। होने क्या जा रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है जी। ये जो सारे पर्दे हैं ना आज के व्लॉग में, ये जो सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी जी, ये सारे पर्दे जो है वो हटाऊंगा जी कि असल में मुद्दा है क्या, क्यों 6 महीने की बात की जा रही है, क्यों कौमी हुकूमत की बात की जा रही है, क्यों इमरान खान साहब को रिलीफ की बात की जा रही है, क्यों पीटीआई जो है वो एक मरतबा फिर से इस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है। इवन के जो बहनें हैं वो भी ये कह रही हैं जी कि हम आपको डील ऑफर जो है वो करते हैं, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो जी आप खबर ये सुन लें, या जो मेरा तजिया है ये सुन लें कि ये जो बात की गई है ना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, ठीक है, और इसमें माइनस आल हो। माइनस आल का मतलब क्या है जी कि इसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कोई भी नहीं होगा और इमरान खान साहब भी नहीं होंगे। और इमरान खान साहब को ये बनाया जाएगा जी, देखें जी माइनस आल हो गया, वो सारे माइनस हो गए, आप भी माइनस जो है वो हो जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दीगर कुछ जो रहनुमा है ना उनको शामिल कर लिया जाएगा और एक नई कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी। और ये सारा विद इन 6 मंथ हो जाएगा और 6 महीने के बाद जब ये हम बना लेंगे, फिर उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे जी, 3 साल के लिए हुकूमत रहेगी और फिर उसके बाद जो नए इंतखाबात वगैरह वो बना लेंगे। इस दौरान सारा कुछ जो है मामलात वगैरह भी ठंडे हो जाएंगे, खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, इनको भी सियासी जो स्पेस है वो मिल जाएगी। अब ये बात क्यों की जा रही है और इसके पैरेलल भी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं और ये डेवलपमेंट से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक बहुत बड़ा पीछे प्लान है। प्लान क्या है जी? प्लान जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि अब ताकतवर हलकों ने एक बहुत बड़ा काम इनसे लेना है और काम ये लेना है जी कि सारे का सारा जो मलबा है ना वो डाला जाना है कौमी हुकूमत के ऊपर। और उस कौमी हुकूमत में चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल होगी, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी। इसलिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खांदा इस्तेमाल करके और इमरान खान साहब का भी नाम बीच में इस्तेमाल करके तो वो सारे का सारा जो मलबा है ना वो इनके ऊपर डाला जाए। अब वो मलबा क्या हो सकता है जी? एक तो ये जो इनकी सारी नाकामियां हैं और जो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत, अब इनको एक नया ये प्लान समझ में आ रहा है। और फिर दूसरा ये जो पीस बोर्ड बना है, ट्रंप के साथ भी शामिल जो है वो हो रहे हैं और हो सकता है कि किसी को तस्लीम करने वाला भी जो मामला है वो हो जाए। और वो इस टेन्योर के दौरान जो है अगर वो हो जाता है तो इससे क्या होगा जी, इससे हमारा दामन भी साफ होगा जी। अब तो कौमी हुकूमत है, हमने कुछ भी नहीं किया और इस कौमी हुकूमत में आप सारे सियासतदान शामिल है, तो मलबा तो सारा आपके ऊपर ही जो है वो गिरना आप ही नाहल है। हम तो आपका जो गंद है जी उसको साफ करते हैं और जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो अब इस तरफ जो चीजें हैं जी वो मुझे समझ में आ रही कि अब ये जो मामला है वो हो रहा है, इसी वजह से ही ये क्या हो रहा है जी कि मतलब अब नई कौमी हुकूमत बन जाए। इस हुकूमत से चूंकि डिलीवर नहीं हो पा रहा और अगर ये हुकूमत कोई ऐसा काम करती है, ये इस पोजीशन में ही नहीं है ऐसा काम करने की, और अगर इस हुकूमत की जाने से ऐसा कोई काम किया जाता है तो वो मलबा तो हमारे ऊपर ही डलेगा। सबको मालूम है कि पीछे जो है वो हम ही है, अब तो सारे पर्दे जो है वो उठ गए हैं। तो और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो भी नहीं मान रहे। तो एक तो ये कौमी हुकूमत के हवाले से जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, एक तो ये हो गया, इस वजह से ये बनाई जा रही है। और या इस हवाले से जो माहौल है जी वो बन रहा है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है तो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती ना, वैसे ही तो फवाद चौधरी इतने बड़े मुतालबे नहीं करते ना। यहाँ तक फवाद चौधरी कह रहे हैं जी कि अगर नून लीग पीपल्स पार्टी मान लेती तो हम इमरान खान साहब को मना लेंगे। भाई इमरान खान साहब को आप कैसे मना लेंगे कौमी हुकूमत के ऊपर? इमरान खान साहब क्यों जो है
वो मान जाएंगे। हाँ, जिस तरह से आप राना सनाउल्लाह की भी स्टेटमेंट है जी, अगर इमरान खान साहब को ये एहसास दिला दिया जाए कि बाहर कोई इनकलाब नहीं आना, कोई बाहर नहीं निकला, तो हो सकता है इमरान खान साहब बना लें। तो इनका प्लान फिर यही लग रहा है कि बाहर जो पीटीआई है इनको तो हमने काबू में कर लिया है, अब क्या होगा जी, किसी से मुलाकातें भी नहीं हो रही, बैरिस्टर गोहर वगैरह कोई एक आधा मुलाकात कर लेगा और मतलब इमरान खान साहब को कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इमरान खान साहब फिर कह देंगे ऐसे चलें ठीक है, कौमी जो हुकूमत है वही बना रहे, और बाहर आकर ये स्टेटमेंट जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है इमरान खान साहब राजी हैं कौमी हुकूमत के ऊपर, और खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां से किसी की मुलाकात नहीं होगी, कोई मैसेज जो है वो बाहर नहीं आएगा, यहाँ से जो कार्रवाई है वो हम जो है वो डाल जो है वो सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इनकी बातों में आ जाएंगे, ऐसा वो नहीं होने। इमरान खान साहब का एक क्लियर स्टांस है कि किसी सूरत आपको जो डील है वो नहीं देनी, और एब्सोल्युटली नॉट है इमरान खान साहब की जानिब से। अच्छा, ये तो एक डेवलपमेंट हो गई है जी। इसके साथ जो मजीद पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं ना, वो आप सुनिएगा, फिर उसके बाद मजीद पिक्चर आपके जहन में क्लियर होगी। एक और डेवलपमेंट ये होती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद तक तमाम अपनी सारी धरनों से और दीगर चीज़ों से जो है वो रुक जाती है कि चलें ईद तक हम कुछ नहीं करते, अभी रमज़ान का महीना आ गया, ईद के बाद जो है वो हम फिर वो रिहाई फोर्स भी बनाएंगे और फिर अप्रैल का महीना भी आएगा और फिर जो है वो हम निकलेंगे। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर जी अलीमा खान साहबा ये स्टेटमेंट देती हैं जी, वो खुद कहती हैं जी कि ठीक है हम आपको डील ऑफर करते हैं, आप इमरान खान साहब को शिफ्ट करें और इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करें, हम आपका जो नाम है ना वो नहीं लेते। ये अलीमा खान साहबा जो है वो ये स्टेटमेंट देती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सहाफ़ी हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और इनका नाम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। ये हैं जी शाहिद असलम साहब। शाहिद असलम साहब जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जो असासों वाला मामला था ना, इस पर भी इनकी जानिब से एक जो स्टोरी थी ना वो की गई थी। ये ट्वीट करते हैं और अपनी ट्वीट के अंदर ये लिखते हैं जी कि 6 माह दे दें, 6 माह के बाद हम मुकम्मल तौर पर जो न्यूट्रल है ना वो हो जाएंगे, और इसके बाद इसी वजह से अभी जो ये चुनतखीब हुकूमत है, आसिफ जरदारी भी देखें अचानक से बोलने लग पड़े हैं, तो वो हवास बाख्ता इसी वजह से हुए हैं कि यार ये क्या, अब तो हमारी भी जो एक मतलब रोटियां लगी हुई हैं या जो इक़्तिदार मिला वो तो हमसे भी जो है वो चला जाएगा, और मतलब है कि अगर कौमी हुकूमत भी बनती है उसमें हम तो फिर माइनस आल ही हो जाएंगे, हमें क्या जो है वो मिलेगा, और ग्राउंड लेवल के ऊपर वैसे ही हम फारिग जो है वो हो चुके हैं, और ऊपर से 28वीं तरमीम करके मजीद सूबे भी बनाने जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर से भी हम सदर वज़ीर कुछ भी नहीं होंगे, और मतलब है कि पसे पर्दा ये जो चीज़ें हैं मामलात हैं ये चल रहे हैं, इसी वजह से ही हुकूमत या आसिफ जरदारी जो है उनकी तरफ से इस किस्म की जो बातें, राना सनाउल्लाह भी देखें कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब डील करेंगे ही नहीं। राना सनाउल्लाह आपस में अचानक से क्यों कहने लग पड़े हैं जी कि इमरान खान साहब को डील की ऑफर्स की गई हैं लेकिन इमरान खान साहब नहीं करते, वो तो शराइत के ऊपर ही नहीं आते, यानी कि एक नेगेटिव मतलब है कि बड़ी बारीक वारदात इसके अंदर ये भी डालें जी कि आप जाए ना, कोई फायदा ही नहीं इमरान खान साहब से जो है वो डील करने का। एक तरह से ये भी जो है वो बातें जो है वो कर रहे हैं ताकि हमारे साथ वो जुड़े रहें, और जब तक वो हमारे साथ है हमारा जो इक़्तिदार है वो बचा रहेगा। अच्छा, ये तीसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो होती है। फिर इसके साथ ही जी इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने और अस्पताल से फिर बनी गाला मुंतकिल करने की भी जो बातें हैं जी वो भी शुरू हो गई हैं। कैसे जी कि सबसे पहले अभी बल्कि तारिक फजल चौधरी ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान साहब को 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब जो है वो अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी किसी भी अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, और इमरान खान साहब को के एक और इंजेक्शन लगना है या मजीद कोई ट्रीटमेंट होना है तो वो वहाँ पर इमरान खान साहब का जो है वो किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है जी मतलब है कि ये तारिक फजल चौधरी जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, और फिर अचानक से ये भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अब बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बनी गाला में ऐसे शिफ्ट किया जाएगा कि वहाँ पर बुशब्बी साहिबा तो होंगी लेकिन वहाँ पर कंट्रोल होगा और उसे सब जेल करार दिया जाएगा, और इसकी कानून में भी बाकायदा तौर पर इजाज़त है कि आप घर को जो है वो सब जेल करार दे दें। अंसार अब्बासी का कॉलम मैंने लास्ट वीलॉग में भी आपके साथ शेयर किया था जी, जिसमें वो ये कहते हैं जी कि ये कानून में इसकी इजाज़त है। अब आप देखें अंसार अब्बासी भी ये बातें करने लग पड़े हैं कि भाई इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाना चाहिए, साबिक वज़ीर आज़म है और कानून में इसकी जो इजाज़त है वो मौजूद है। तो अब ये सारी जो कुछ जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने हो रही हैं इनको थोड़ा सा गौर फिक्र अगर हम करें, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करें तो समझ में यही कुछ आता है जी कि हैंड्स अप या हार इनकी जानिब से मान ली गई है। ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये मजीद अब चल नहीं सकती है, इनकी ना अहली है, ना इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ ये निकाल पाए हैं, ना ही ये माशी सूरत हाल को बेहतर कर पाए हैं। तो अब मसला ये है कि आगे हमें कुछ ऐसे इकदाम करने हैं
जो कि हम इस चुनतखब हुकूमत के होते हुए करेंगे तो सारे का सारा जो मलबा है वो हमारे ऊपर डलेगा और हम वो बोझ जो है वो अब नहीं उठा सकते। तो इसीलिए क्या है जी कि पीटीआई को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें कि भाई हमें इतना टाइम दे दें, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब है कि कितने अरसे से कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो न्यूट्रल वाली जो बातें वो सिर्फ और सिर्फ कहानी ही है, कुछ हुआ तो नहीं है, कोई न्यूट्रल शूट्रल जो है वो अभी तक नहीं हुए। और फिर जो है वो पीटीआई जो है वो भी बज़ाहिर इस चीज़ में आ गई है कि ठीक है धरने ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म, खामोशी, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया जाए, खान साहब को शिफ्ट करने की बातें और कौमी हुकूमत की बातें, तो ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा दे रही हैं जी कि जो इरादे या जो प्लान है ना वो ये लग रहा है जी कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए और कौमी हुकूमत बनाने के बाद क्या होगा जी, कहेंगे जी हम तो न्यूट्रल हैं और उसमें पीटीआई भी शामिल हो जाएगी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। और फिर उस वक्त जो बहुत सारे इकदाम उठाए जाएंगे ना वो सारा किसके ऊपर होगा जी, वो कौमी हुकूमत के ऊपर होगा, क्योंकि हम तो उस टाइम न्यूट्रल होंगे, सारा कुछ कर रही है कौमी हुकूमत और कौमी हुकूमत में पीटीआई भी शामिल है और इमरान खान की मर्जी से शामिल है। तो अब यहाँ पर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, या ये जो इन्होंने मुलाकातें बंद की हैं या अपनी मर्जी से मुलाकातें करवाते हैं और वो जो मैसेज बाहर आता है उसको किस तरह से काउंटर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है जी कि वाकई ये इमरान खान साहब का मैसेज है या वाकई इमरान खान साहब ने कुछ इस तरह की इजाजत दी है कि ठीक है जी जो कौमी हुकूमत है उसमें शामिल हो जाता हूं। अगर ऐसा ही होता तो जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और की जानिब से कोशिश थी कि इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बना लीजिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में जो है वो आ जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो अभी भी जो एक इनका प्लान था ना कि इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती डील जो है वो ले ली जाए, सेहत का कह दिया जाएगा देखें आपकी तो बनाई जा रही है, नज़र नहीं आ रहा, तो अब जो है वो आप हमारे साथ कोई जो डील है वो कर ले, उसके नतीजे में बाहर जो है वो आ जाएं। तो इमरान खान साहब ने उसको भी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा था। और ये जो बयानिया बनाया जा रहा था जी कि इमरान खान साहब डील करने वाले हैं उसकी सूरत में बाहर आ जाएंगे, और देखें इमरान खान साहब भी बीमारी की वजह से ही जो है वो बाहर आ रहे हैं, इसको इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और इस सारे प्लान को इसी एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ही नाकाम जो है वो बनाया गया है। तो अब जी मुजाहिर नजर ये आ रहा है कि अब इस किस्म की कोई जो चीज़ है वो होने जा रही, क्योंकि जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इसी तरफ जो इशारा है जी वो करती हैं। फिर जी एक और खबर आपसे शेयर करता चलूँ जी, जेल से एक खत आता है जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इस वक्त जेल में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, यास्मीन राशिद भी हैं, महमूद रशीद भी हैं, फिर इसके अलावा एजाज चौधरी वगैरह भी हैं। तो इनकी जानिब से एक लेटर सामने आता है और इस लेटर में जी जो नई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होनी चाहिए इस पर ये तजावीज़ देते हैं। अब हैरान होंगे आप इनकी तजावीज़ सुनकर भी। पहले मैं तजावीज़ पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हैरानगी की क्या बात है। कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत ने रमज़ान मुबारक के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। हुकूमत वक्त पर सियासी इंतकाम और इमरान खान के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, मुकदमात के खात्मे का मुतालबा, आसिफ जरदारी के बयानात की मजम्मत, रमज़ान में एहतजाज को मौखर करें, हुकूमत सेहत पर सियासत बंद करे और बहनों ज़ाती मालजीन को एतमाद में लेकर इलाज करवाए। तो इनकी जानिब से भी ये जो लेटर है जी वो सामने आता है जी कि कोई एहतजाज हम नहीं करेंगे, सियासत ना की जाए और इमरान खान साहब की जो सेहत है इसके ऊपर जो तवज्जो है वो दी जाए। तो अब ये हर तरफ से एक ही जो बात है वो की जा रही है। और इस टाइम पर सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने भी वो इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान तो किया, लेकिन वो भी ईद के बाद उन्होंने किया जी कि ईद के बाद हम रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली लोग जो वो पहले आएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर उसके बाद हल्फ होगा और फिर वो जो फोर्स है वो बनेगी, जिसके ऊपर खैर आज पीटीआई का इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है और उन्होंने इसके ऊपर इसकी मुखालफत की है जी कि नहीं, इसको करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। बहरहाल देखें इस पर सुहेल आफरीदी किस तरीके से जो रिस्पॉन्ड है वो करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि सारी जो चीज़ें हैं वो डिले की जा रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब की मतलब है कि आंख का मसला है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि चीज़ों को डिले किया जा रहा है। अब डिले का मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही है ना डिले का कि ज़ाहिर बात है पसे पर्दा कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ जो यकीन दहानियाँ हैं वो करवाई गई हैं। एक मरतबा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया गया है कि ठीक है आप हमें वक्त दें और हम जो है वो मामला जो है वो सीधे कर रहे हैं, इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इवन के जो क़यादत है महमूद अचकज़ई वगैरह, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो गए या बैरिस्टर गोहर वगैरह, सलमान अकरम राजा वगैरह, मतलब इनका भी तो एहतजाज चल रहा था। इन्होंने भी अपना जो एहतजाज था, जो धरना था पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी जानिब से दिया गया था वो भी तो ख़त्म कर दिया गया था। तो बहरहाल देखें अभी तो ज़ाहिर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से मतलब मजीद जो पर्दे हैं वो उठते जाएंगे इंशाल्लाह। इस वाले से जो भी आता है जी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।